नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। उसकी श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे 30 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर। आज की जो हमारी पूरी क्लास है वो 30 सितंबर से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, एग्जाम की दृष्टि से जानकारियां हैं, पॉइंट हैं, उन सभी को हम इसमें लेकर आए। क्लास में चालू करूं उससे पहले आपको बता दूं, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से है, इसका जो पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम पर ही। इसके अलावा अभी यदि आप टेलीग्राम से जुड़ जाते हैं तो बहुत सारी जानकारी, नोटिफिकेशन, ये सब चीजें आपको मिलती हुई चली जाएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम किस पर ध्यान देंगे, किस किस चीजों के पॉइंटों को देखेंगे, फैक्टों को देखेंगे। सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय जैगुआर दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में छत्रपति संभाजी की प्रतिमा का सम्मान किस राज्य में? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही? बिहार की किस महिला को पहली महिला फिडे मास्टर WFM बनने का गौरव प्राप्त हुआ? बाबा कल्याणी को किस संस्था के द्वारा हॉली मेडल से सम्मानित? प्रसिद्ध नृत्यांगना हाफमन का हाल ही में निधन हुआ है, वे किस चीज से जुड़ी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया? PIFF द्वारा एशिया फेस ऑफ द ईयर से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? BSNL ने हाल ही किस संस्था के साथ समझौता किया है? MNRE ने भारत की पहली भूतापी ऊर्जा नीति कब हुई? अंत में हम देखेंगे जिसमें शुरुआत के क्वेश्चनों के आंसर मैं देता हूं और जो लास्ट के होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं। आप उनको जरूर दिया करिए दोस्तों, क्योंकि जिस चीज को आप देख लेते हो, सर्च कर लेते हो, लिख लेते हो, ये ज्यादा देर तक याद है, तो आपके लिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी। चलिए हम चालू करते हैं। सबसे पहले है अंतरराष्ट्रीय जैगुआर दिवस हर साल मनाया जाता है 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर या 30। इसका जो आंसर है वो है 29 नवंबर। अंतरराष्ट्रीय जैगुआर दिवस हर साल 29 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जैगुआर नामक बड़ी बिल्ली प्रजाति के संरक्षण, कंजर्वेशन और इसके आवास को सुरक्षित रखने पर ध्यान केंद्रित करना है। जैगुआर मुख्य रूप से अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाते हैं और यह पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। यह दिवस 2018 में पहली बार मनाया गया था। अब इसे कई देशों में जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की प्रतीक के रूप में मान्यता मिल चुकी है। दोस्तों, यदि आप जैगुआर को देखेंगे, चीते को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमें एक जैसे लगते हैं, पर इनमें कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे जैगुआर का जो चेहरा होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। चीते के जो शरीर पे जो आप लाल लाल चित्ते देखते हैं वो जैगुआर की अपेक्षा छोटे भी होते हैं और पास पास, तो इस तरीके से इनकी पहचान की जाती है। मैंने यहाँ पर एक नाम लिया बड़ी बिल्ली, क्योंकि ये बिल्ली का ही बड़ा रूप है। ये जितने भी आते हैं, चाहे इसमें शेर आ जाता है, इसमें टाइगर आ जाता है, इसमें चीता आ जाता है, इसमें तेंदुआ आ जाता है और इसमें जैगुआर। ऐसी 7 प्रकार की इसमें बिल्लियां आती हैं दोस्तों, जिनको हम बड़ी बिल्ली के नाम से जानते हैं। एक तरीके से बिल्ली की ही प्रजाति। आप इसको ऐसे समझिए जैसे छिपकली आपने देखी होगी, छिपकली का ही यदि हम बड़ा रूप देखेंगे कहीं ना कहीं तो मगर के जैसा लगता है, तो वो उसकी प्रजाति। ठीक, आगे चलते हैं। सितंबर के हम जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको देख लेते हैं, क्योंकि अब अक्टूबर लगने वाला है, लग ही गया है अक्टूबर। तो अक्टूबर के अब हर बार जो अपनी क्लास होगी उसमें अक्टूबर के दिवस आएंगे। सितंबर के जो दिवस है उनको हम लास्ट बार देख लेते हैं। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, इस पर अपनी क्लास थी। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, इस पर भी हमारी क्लास थी। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, बार बार पूछा जाता है। 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती, इनके बारे में हमने काफी अच्छे से पढ़ा था। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस और 30 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस। दोस्तों, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा, वो बनी हुई है सितंबर के नाम से। जब आप उसको देख लेंगे तो उसमें पूरी की पूरी आपको जितनी भी क्लासें हैं वो मिल जाए। हाल ही में छत्रपति संभाजी की प्रतिमा का सम्मान किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। संभाजी महाराष्ट्र से संबंधित हैं और कौन है? छत्रपति शिवाजी के पुत्र हैं। ठीक, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण व सम्मान किया। वे शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ का मतलब बड़े पुत्र, और वीरता व राष्ट्रभक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। अब मूवी आप लोगों ने देखी है, इन्हीं पर बनी हुई है। उसमें जो संभाजी है का जो किरदार है, इतिहास में भी सेम के सेम वैसा ही किरदार है। यह आयोजन मराठा गौरव और ऐतिहासिक चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र। 1681 में उन्होंने मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाली और औरंगजेब के खिलाफ निरंतर युद्ध किए। संभाजी महाराज ने बहादुरी से मुगलों, पुर्तगालियों, अंग्रेजों का मुकाबला किया। उन्होंने 1689 में मुगलों ने उनको पकड़कर
अमानवीय यातनाएं दी और वीरगति को प्राप्त की। फिल्म में देखा होगा आप लोगों ने। उनकी मुख्य उपलब्धि मराठा साम्राज्य की स्वतंत्रता और गौरव को बनाए रखना था। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर, इसका पहले नाम क्या था? औरंगाबाद, अब उन्हीं के नाम पर समर्पित शहर है। प्रश्न है, डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन और डेलिमिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है रवि के मिश्रा। इस पुस्तक में भारत की जनसंख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की असमानताओं पर चर्चा की गई है। लेखक ने बताया है कि सीमांकन प्रक्रिया को कैसे न्यायपूर्ण और संतुलित बनाया जा सकता है। पुस्तक हाल ही में नीति और राजनीति के क्षेत्र में चर्चा का विषय है। कुछ और पुस्तकों को देख लेते हैं। द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, ये डैन ब्राउन की है। एल्गो स्कीप, हाउ सोशल मीडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज, ये एडम एलेक्सिक की है। वी लव यू बनी, ये है मोना अवार्ड की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही? बहुत इंपॉर्टेंट, 38वां स्थान रहा है। 2024 में 48वां था, यानी कि 10 अंक हम सुधर गए हैं। भारत ने नवाचार सूचकांक में 10 स्थान की छलांग लगाई है। यह सुधार शिक्षा, डिजिटल सेवाओं, स्टार्टअप्स और अनुसंधान विकास में निवेश के कारण संभव हुआ है। इससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत हुई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक देशों की नवाचार क्षमता और प्रदर्शन को मापने वाला एक अंतरराष्ट्रीय सूचकांक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसकी शुरुआत 2007 में हुई। हर साल यह रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस सूचकांक में हमेशा शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड ही आता है। वर्ष 2025 में भारत की रैंक 48 से सुधरकर 38 हो गई है। आप लोग बताइएगा, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये जो स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर जो जिनेवा है, यहाँ पर और भी कुछ प्रमुख मुख्यालय हैं, वो कौन कौन से हैं आप लोग बताइएगा। आप 2 के नाम बताइएगा जो बहुत ज्यादा प्रमुख हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। मैं कई बार बोलता हूं अपनी क्लास में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान किस देश को मिला है? तो भैया स्विट्जरलैंड को मिला है। स्विट्जरलैंड ने लगातार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान बनाए रखा है। वहां उच्च स्तरीय अनुसंधान, नवाचार अनुकूल नीतियां और तकनीकी विकास प्रमुख कारण है। यह देश विश्व भर में नवाचार क्षमता का मॉडल माना जाता है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक GII में किस देश की रैंक तय करने के लिए कई मापदंड देखे जाते हैं, जिनके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। संस्थान जैसे सरकार, कानून, राजनीतिक स्थिरता और कारोबारी माहौल। मानव पूंजी और अनुसंधान में देखें तो शिक्षा का स्तर देखा जाता है, विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता, शोध और विकास पर खर्च कितना हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, संचार प्रणाली देखी जाती है। बाजार परिपक्वता की बात करें तो निवेश, व्यापार और ऋण की उपलब्धता। व्यवसाय परिपक्वता की बात करें तो कंपनी में अनुसंधान, सहयोग और ज्ञान आधारित कार्य। ज्ञान और प्रौद्योगिकी परिणाम की बात करें तो पेटेंट है, शोध पत्र है, तकनीकी खोज है। सृजनात्मक परिणाम की बात करें तो मीडिया, संस्कृति, डिजाइन और ब्रांड वैल्यू को देखा जाता है। जो इसमें अधिकतम आगे होते हैं उनका स्थान प्रथम आ जाता है। स्विट्जरलैंड को अगर हम देखें तो यही प्रथम स्थान पर रहा करते हैं। बाबा कल्याणी को किस संस्था के द्वारा हॉली मेडल से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। कौन है भैया? उद्योगपति हैं। बाबा कल्याणी को इंजीनियरिंग व तकनीकी क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंजीनियरिंग नवाचार को पहचान दिलाता है। कल्याणी भारत के विनिर्माण क्षेत्र के अग्रणी उद्यमियों में गिने जाते हैं। यदि आपको नहीं पता हो विनिर्माण किसे कहा जाता है तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। अगली क्लास में मैं आपको इसके बारे में बताऊं। बाबा नटराजन कल्याणी एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। ये भारत फोर्ज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो पुणे महाराष्ट्र में से। भारत फोर्ज दुनिया की सबसे बड़ी फोर्जिंग कंपनियों में से एक है। बाबा कल्याणी को हाल ही में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के द्वारा हॉली मेडल से सम्मानित किया गया। तो योगदान ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया? PM मोदी जी ने धार जिले PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। यह पार्क मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत। PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास किया, जिसमें 3 लाख से अधिक रोजगार सृजन होगा। स्वास्थ्य, नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। महिलाओं के स्वास्थ्य को केंद्र में रखा। स्किल सेल एनीमिया अभियान के तहत 1 करोड़ स्क्रीनिंग कार्ड वितरित किए गए। आदि सेवा पर्व का उद्घाटन किया, जो आदिवासियों के कल्याण पर किया। जनसभा में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की और 5F विजन को बढ़ावा दिया। चलिए, BIFF के द्वारा एशिया फेस ऑफ द ईयर से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? ये आप सामने देख पा रहे हैं, हुमा कुरैशी है। इनकी कई आपने मूवी देख रखी होगी।
बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान दिया गया। यह पुरस्कार उनके सशक्त अभिनय और वैश्विक पहचान को दर्शाता है। हुमा ने भारतीय सिनेमा को एशियाई मंच पर नई पहचान दिलाई है। इनकी कुछ मूवी है, उनको याद रखिएगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा होगा आप लोगों ने, बदलापुर है, एक थी डायन, मोनिका ओ माय डार्लिंग, और वेब सीरीज महारानी, जिसमें उनके अभिनय को खूब सराहना हुई। उन्हें फेस ऑफ द एशिया अवार्ड मिला है और कई बार फिल्म फेयर व स्क्रीन अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। उनका अभिनय दमदार, विविध और सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है। पार्टीशन 1947 ये जो है ये इनकी हॉलीवुड फिल्म में याद रखिएगा। बीएसएनएल ने हाल ही में किस संस्था के साथ समझौता किया? तो भारतीय डाक के साथ किया है। बीएसएनएल और भारतीय डाक ने हाल ही में सहयोग समझौता किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना है। इससे डिजिटल इंडिया अभियान को नई गति मिलेगी। एमएनआरई ने भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा नीति कब शुरू की? 19 सितंबर 2025। नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एमएनआरई ने पहली बार भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की है। इसका लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का उपयोग बढ़ाना और ऊर्जा निर्भरता को कम करना है। कदम भारत की हरित ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है। यह ऊर्जा पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्मी से प्राप्त होती है। इसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। स्रोत पृथ्वी के नीचे गर्म पानी और भाप के भंडारे होते हैं, खासकर ज्वालामुखी क्षेत्रों में। इस गर्म भाप को पाइप के जरिए बाहर निकालकर टरबाइन चलाई जाती है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। लाभ, यह एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, स्वच्छ पर्यावरणों के अनुकूल और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है। सीमाएं, इसकी स्थापना महंगी होती है और यह केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में ही संभव है। हालांकि ये जो इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखे होंगे दोस्तों। एक तरीके से लास्ट की जो क्लासें होती है इस पर रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। भूतापीय ऊर्जा में सबसे आगे कौन है? आइसलैंड। दुनिया में सबसे उन्नत भूतापीय तकनीक और उपयोग इसी देश के पास है। यहाँ की 90% से अधिक घरेलू ऊर्जा जरूरतें भूतापीय स्रोत से पूरी हुई। अमेरिका में देखें तो उत्पादन के मामले में सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा उत्पादन है, खासकर कैलिफोर्निया और नेवादा में। न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया भी इस क्षेत्र में काफी आगे है। भारत में क्या स्थिति है? भारत में भूतापीय ऊर्जा की संभावनाएं तो हैं, लेकिन अभी तक कोई वाणिज्यिक उत्पादन नहीं शुरू हुआ। संभावित क्षेत्र की बात करें तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश, तपोवन उत्तराखंड, पगवा अरुणाचल प्रदेश और बंगाल की खाड़ी की। सरकार ने इसे हरित ऊर्जा रणनीति में शामिल किया है, लेकिन तकनीकी और निवेश की चुनौतियां अभी भी। निष्कर्ष देखें तो भारत में भूतापीय ऊर्जा की संभावनाएं बहुत है, लेकिन तकनीकी और निवेश के मामले में अभी भी वह आइसलैंड और अमेरिका जैसे देशों से पीछे है। अगर भारत इन क्षेत्रों पर ध्यान दे तो यह भविष्य में एक बड़ा अक्षय ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। आज के हमारे जो एमसीक्यूज हैं उसको देखते हैं। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को देना है कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। चलिए मैं बता देता हूं। 12 अगस्त, 18 सितंबर, 5 जून या 20 अक्टूबर। कब मनाया जाता है दोस्तों? 18 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिशन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद पनगरिया, रघुराम राजन, रवि के मिश्रा, शशि। कौन है? रवि के मिश्रा। अब है प्रश्न जो आप बताओगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही? 28वीं, 38वीं, 48वीं या 18वीं? बाबा कल्याणी को हॉली मेडल से किस संस्था ने सम्मानित किया? अमेरिकी विज्ञान कांग्रेस, अमेरिकी सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, यूनेस्को या आईआईटी दिल्ली? तो दोस्तों आज की हमारी ये जो क्लास है इसको अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद में मिलते हैं अगली तारीख में अगली खबर के साथ में, अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।